Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Take it. राधा माधव कुंज बिहारी गोपी गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंद
व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव जन वल्लभ व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी निताय गौरंग जय निताय गौरंगा निताय गौरंग जय निताय निताय गौरंग जय निताय गौरंगा निताय गौरंग जय निताय हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्वन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भावतरंग भक्ति सामृत सिंधु के 18वें सत्र में आप सबको स्वागतम। आज के सत्र में हम लोग छठे और 7वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। भक्ति कैसे किया जाए और भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, अंग लक्षण इत्यादि विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे आज। तो इस अध्याय को हम भक्ति सामृत सिंधु प्रभुपाद जी के किताब से चालू करते हैं। थोड़ा 2-4 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रवेश करेंगे। हाँ, पढ़िए। अध्याय 6 भक्ति के साधन। श्रील रूप गोस्वामी का उल्लेख है कि उनके अग्रज सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संकलन करके वैष्णवों द्वारा आचरण के योग अनेक विधि विधानों का वर्णन किया है। उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख हैं, जिनका अब वे पाठकों के लाभ के लिए उल्लेख करेंगे। जैसे अगर हम भक्ति करना हो, अभी तक हम 5वें अध्याय तक पढ़ते आए हैं। शुद्ध भक्त की परिभाषा, शुद्ध भक्ति कैसे होना चाहिए और कैसे वो मोक्ष को भी कुत्सित कर देता है, महानता शुद्ध भक्तों की। लेकिन अगर हम खुद ही शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान क्या है, हमारी रोज दैनिक क्रिया कैसे होनी चाहिए, क्या क्या करने से क्या सीढ़ियां हैं जिनको चढ़ने के बाद हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर हम आ पाएंगे, तो वो भी हम लोग जरूर सीखना चाहेंगे, है कि नहीं। तो ये छठे अध्याय से लेकर 19वां अध्याय तक इसके अनेक विधि विधान दिए गए हैं इसमें। तो हम लोग आगे समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मंदिर में जाना, मंदिर में प्रवेश करके भगवान को दंडवत प्रणाम करना, प्रदक्षिणा करना, चरणामृत पीना, भगवान को अर्पित किया हुआ फूल को सूंघना, और भगवान के लिए उनकी शिव विग्रहों की पूजा आराधना करना, भगवान के भक्तों के साथ संग करना इत्यादि, भागवत बैठकर कथा श्रवण करना, नाम जपना इत्यादि। तो इस तरह अनेक विधि विधान हैं भक्ति मार्ग में। तो आप तो बोलेंगे ये तो स्वाभाविक है। भारत में तो देखा जाए हर एक मंदिर में देखते हैं हजारों लाखों मात्रा में लोग आ जाते हैं, सब करते हैं। फिर भी प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये भक्ति सामृत सिंधु, ये जो जैसे हमारे शरीर में ये होता है, एक बैकबोन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रीढ़, रीढ़ बोलते हैं। हाँ, रीढ़ हड्डी जो होता है
वो शरीर को सीधा रखता है ना, इस तरह हम की भक्ति भी जो है करना चाहते हैं, भक्ति सही ढंग से करना हो तो वैज्ञानिक रूप से हमें समझना आवश्यक है। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए तो तब उन्होंने बोला कि भक्ति राम सिंधु इज लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, ऐसे बोले हैं। लॉ बुक का मतलब जैसे लॉयर लोग इंडियन पिनल कोड करके पढ़ते हैं ना, पढ़कर बोलते हैं कि इसके अनुसार इस केस को हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसे बताते हैं। इसी तरह भक्ति के संबंध में भी वैज्ञानिक तरीके से प्रभुपाद जी ने समझाया। जैसे अब नमक है, उसमें नमकीन होना चाहिए वो, हाँ? अगर शक्कर है उसमें मिठास होना चाहिए, हाँ? तो हम अगर किसी नमक नहीं तो शक्कर को ऊपर ही ऊपर देखते हैं, दोनों एक समान दिख सकता है, लेकिन मुंह में डालने से लक्षण पता चल जाता है। इसी तरह हमारी भक्ति भी, सही भक्ति क्या है, नकली भक्ति क्या है, असली भक्ति क्या है, और भक्ति में कौन बढ़ रहा है कौन नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए लक्षण क्या क्या है, किसने उत्तम भक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लिया है, उसके लक्षण क्या है। तो ये सब वैज्ञानिक तरीके से प्रभुपाद जी ने इस किताब में समझाया है। और खास करके इस अध्याय से बहुत सरल सरल छोटे छोटे गतिविधियां बताए जाएंगे। अगर हम इनको अपनाएंगे अपने जीवन में, ये मार्ग बहुत सरल बन जाएगा हमको आगे बढ़ना, हाँ? क्योंकि जैसे रेलवे लाइन होता है, उसमें ट्रेन को बिठाया जाए, ट्रेन ऐसे जाता रहता है रेलवे लाइन में, वो गंतव्य स्थान में पहुंच जाता है। वो ये तो रेलवे लाइन पहले से बनाकर रखा है उसको पहुंचने के लिए। इसी तरह हमारे आचार्यों ने पहले से बनाकर रखा है हमारे विधि विधान है, जिसको पकड़ कर जाओ तुम भगवत धाम पहुंच जाओगे। सिर्फ हम लोग अगर ट्रेन रेलवे लाइन को छोड़कर कहीं और चला जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, हाँ? इस तरह हम भी आचार्यों के महाजनों ये न कथा सब पंथा ऐसे बताया गया, उनके दिए हुए विधि विधानों को पालन करना चाहिए, तो हम आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाएगा हमारा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। कहने का तात्पर्य यह है कि रूप गोस्वामी विसिद्धीकरण के बिना केवल मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, गुरु का आश्रय लेना एक मुख्य सिद्धांत है, परंतु ठीक किस प्रकार गुरु का आज्ञा पालन करना है, यह उस मूल सिद्धांत का विवरण हुआ है। जैसे कोई एक गुरु के उपदेश का अनुसरण करता है और वह उपदेश दूसरे गुरु की शिक्षा से भिन्न हो, तो इसे विवरणात्मक जानकारी कहा जाएगा। विवरण में चाहे भेद हो, परंतु गुरु शरणागति का मूल सिद्धांत सभी अवस्थाओं में लागू होता है। श्रील रूप गोस्वामी विस्तृत विवरण में न जाकर केवल सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहते हैं। उन्होंने भक्ति की निम्नलिखित अंग कहे हैं। 1. सद्गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना। 2. गुरु से कृष्ण दीक्षा और भक्ति योग की शिक्षा लेना। 3. श्रद्धा भाव से गुरु सेवा आज्ञा पालन। 4. गुरु निर्देश के अनुसार आचार्यों के पथ का अनुगमन। हाँ, इस तरह अनेक विधि विधान दिए हैं। अभी हम पावर पॉइंट में जाएंगे तो ये सब उधर हम अभी सीखने वाले हैं अभी। प्रभुपाद की जय। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो इस तरह इधर गुणगान हुआ है 6 गोस्वामियों का, जिन्होंने सब शास्त्रों को पढ़कर समझकर निचोड़कर उसका सार निकाला है। कैसे सब शास्त्र भगवान कृष्ण की भक्ति की ही गुणगान कर रहे हैं। ये उन्होंने जनता की कल्याण के लिए उन्होंने इन शास्त्रों को रचा है, जैसे भक्तिरसामृत सिंधु और उपदेशामृत इत्यादि को। तो साधन भक्ति कैसे करना चाहिए हम लोगों को, तो उसके बारे में वर्णन है अभी 6ठे अध्याय से लेकर जिधर अभी हम चालू कर रहे हैं और 19वां अध्याय तक। इसलिए भक्ति शास्त्री परीक्षा के लिए भक्तिरसाम सिंधु में अनेक अध्याय हैं, लेकिन उनमें से 1 से लेकर 19 तक सिलेबस में रखा गया है। अभी हम लोग 5 अध्याय पढ़ लिया, अभी 6ठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो पूरे साधना भक्ति के सरल भाषा में हमको समझाया जाएगा। इन अध्यायों को सही ढंग से हम समझ लेंगे तो हम आध्यात्मिक पथ में भी अग्रसर हो पाएंगे और ज्ञान तो मिलेगा हमको, लेकिन उसको लागू करने से
हम सरलता से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो भक्ति कैसे की जाए ये अध्याय 6 और 6, 7, 8 में समझाएगा ये। हरिभक्ति विलासेस्या भक्तेरंगानि लक्षशः किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामति। हरि भक्ति विलास में भक्ति के असंख्य अंगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार मैं उनमें से सबसे प्रसिद्ध अंग समझाऊंगा। ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं। इसमें 64 अंग जैसे शीर्षक में दिया है, शीर्षक पढ़िए। भक्ति रसामृत सिंधु से भक्ति के 64 अंग। हाँ, 64 अंग सिखाने वाले हैं रूप गोस्वामी हमको। हाँ पढ़िए, अध्यायों का अवलोकन। भक्ति कैसे की जाए, भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 6 से 8। भक्ति के सिद्धांत, भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 9 और 10। दिव्य सेवा के विविध रूप, भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 11 से 14। रगानुगा भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 15 और 16। भगवत प्रेम, भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 17 और 18, 19। पूर्व विभाग का अवलोकन, भगवत भक्ति भेद, विविध प्रकार की भक्तिमय सेवा, सामान्य भक्ति विवरण, साधना भक्ति अभ्यास, भाव भक्ति आनंद। तो साधना भक्ति जैसे बताया है दूसरे अध्याय से लेकर 16वां अध्याय तक वो साधन भक्ति सिखाया जा रहा है, और भाव भक्ति 17वां 18वां, और प्रेमा भक्ति 19वां, ऐसा है। तो इस तरह साधना भक्ति मतलब अभ्यास हमें कैसा करनी चाहिए, और भाव भक्ति में परमानंद प्राप्त करता है व्यक्ति, और प्रेमा भक्ति में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कृतिसाध्या भवेत् साध्य भावा सा साधना भिदा। इस तरह से साधना भक्ति की परिभाषा देते हैं रूप गोस्वामी। अनुवाद, इंद्रियों की क्रिया जिनके माध्यम से भाव के स्तर की प्राप्ति होती है साधना भक्ति कहलाती है। मन इंद्रियों को इस्तेमाल करके, जैसे काया वाचा मनसा प्रवृत्ति है, काया वाचा मनसा निवृत्ति है। अभी उदाहरण के लिए मैं काया शरीर से मैं अगर नमस्कार करता हूँ, ये काया प्रवृत्ति है। अगर वाणी से भगवान के गीत गाता हूँ, भगवान के गुणगान करता हूँ, वो वाचा प्रवृत्ति है। और मैं बैठकर नाम जप करता हूँ, मन में भगवान का स्मरण करता हूँ, वो मनसा प्रवृत्ति है। अगर मैं शरीर से कुछ गलत चीज़ों को हम नहीं करते हैं, जैसे हम मांस नहीं खाते हैं, वो काया निवृत्ति है। और मुख से अगर मैं प्रजल्प नहीं करता, गप्पे नहीं मारते हम, उसको वाचा निवृत्ति बोलते हैं उसको। और मन में हम दूषित विचारों को भगा देते हैं दूर, कभी बुरे विचारों को नहीं करते हैं, उसका मतलब मनसा निवृत्ति। ऐसे इस तरह शरीर से, मन से, वाणी से किया हुआ भक्ति जो है वो धीरे धीरे हमें भाव तक लेके जाएगा वो। इसलिए वो सिखाएंगे कि हमारे काया वाचा मनसा इत्यादि को ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, वो कैसे किया जाए रूप गोस्वामी हमको सिखाएंगे। वैधि साधन भक्ति की परिभाषा, जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रगानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसे अनैच्छिक सेवा वेदी भक्ति कहलाती है। मतलब क्या है, हम लोग भी साधना भक्ति कर रहे हैं, वैधि साधना भक्ति बोलते हैं। क्यों वैधि बोला गया है? क्योंकि विधि के अनुसार हम करते हैं। गुरु बोलते हैं सुबह उठो, इसलिए हम उठते हैं। अनेक लोगों को ठंडी मौसम में सुबह उठने की मन नहीं करता है, फिर भी हम उठते हैं, गुरु की आदेश है। शास्त्र बोलते हैं 4 नियम पालन करो, मांस नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं, नशा नहीं। कुछ लोगों को ये ऐसे इन चीज़ों को करने में रुचि होने के बावजूद भी इंसान इन 4 चीज़ों को नहीं करेगा, क्योंकि निषेध है, शास्त्र में निषेध किया गया। इस तरह के शास्त्र के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार जो व्यक्ति इन चीज़ों का पालन करके भगवान को प्राप्ति करने के लिए इच्छा रखता है, उसको वैधि भक्ति बोलते हैं उसको। साधन भक्ति का सार, नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन
द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। तस्मात् केनापि वा येन मनः कृष्णे निवेशयेत्। बोलते हैं कि मनुष्य को ऐसे चीजों को करना चाहिए जिससे भगवान के ऊपर मन आविष्ट हो जाए, भगवान का स्मरण करते रहे मन हमेशा। क्योंकि मन उस विषय के ऊपर चिंतन करता है जिस विषय के साथ हम बार बार संग करते हो। अगर कोई कुसंग करता हो, वो कुसंग में वो भी दूषित हो जाता। जैसे कर्ण था, दुर्योधन की, दुशासन की संग से वो खुद भी दूषित हो गया हो। इसके विरुद्ध विभीषण तो हनुमान और भगवान प्रभु रामचंद्र उनके संग में रहकर उच्च कोटि का भक्त बना हुआ। तो इस तरह हम लोग भी ऐसे साधना भक्ति में कार्यों को हम करेंगे हम, जिससे भगवत प्राप्ति होता है। जैसे अजामिल दूषित हो चुका था, वो 10 बच्चे पैदा किए था उसने विषा के योनि में, महापापी महापातक पापी था वो। लेकिन पश्चाताप करके अपने अंतिम काल में हरिद्वार में जाकर 12 साल उन्होंने ऐसे कर्म किए, कृष्ण कर्म किए। मंदिर में रहना, भगवान की पूजा आराधना करना, गंगा में नहाना, गीता पाठ करना, साधु संग करना इत्यादि करके उनके मन कृष्ण में रमने लगा, कृष्ण में आविष्ट हो गया। इसलिए 12 साल के बाद वैकुंठ भगवान उनको वैकुंठवास के लिए लेके गया। तो यही बात बताया गया है इधर। हम ऐसे कार्य करें दिन में सुबह से रात तक, सदा हम कृष्ण के बारे में चिंतन कर सके। आगे आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधना भक्ति की शुरुआत है। हाँ, ये गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को ऐसी सेवाएं दे, ऐसे साधना गतिविधियां उसको दे जिसको बार बार करने से उसको कृष्ण के ऊपर मन लग जाए। ऐसे साधना, ये साधना भक्ति है कि गुरु का कर्तव्य इस तरह सिखाना उसको। हाँ, अभी इधर दिए गए हैं कितने 64 अंग दिए गए हैं इधर। उसमें आप देखेंगे पहले 20 मुख्य और महत्वपूर्ण अंग है उसमें, और बाकी 44 जो है वो क्या है और सेवा के अलग अलग गतिविधियां हैं। लेकिन पहले 20 बड़े मुख्य अंग हैं। उसमें भी 20 में भी पहले 10 जो है वो प्रवृत्ति है, और दूसरा 10 क्या है, वो निवृत्ति है, वर्जित कार्य है वो। तो प्रवृत्ति का मतलब है स्वीकार योग्य कार्य, हम क्या क्या करना चाहिए 1 से 10, और 11 से 20 क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए भक्ति साधना भक्ति मार्ग में। और 40 आइटम जो हैं उधर वो बताते हैं कि साधना के अलग अलग अंग बताया गया है, हम साधना कैसे करना चाहिए, क्या क्या अंग है उसका। और लास्ट 5 आइटम जो है 60 से 64 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं कि 5 अधिक प्रभावी अंग। इसका मतलब पहले 10 आइटम है स्वीकार योग्य कार्य, और लास्ट 5 आइटम ये 15 आइटम बहुत खास मुख्य चीज है जो अभी बताएंगे रूप गोस्वामी हमको। तो इस तरह का अनेक चीज दिए गए, हम एक एक करके हम जाने वाले हैं इनको समझने के लिए, ताकि हम समझेंगे उसके बाद अपने जीवन में लागू करेंगे उसको। टाइटल पढ़िए। पहला, गुरु पादस आश्रय। गुरु पादाश्रय, परमाणिक गुरुओं के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। नीचे बढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी। श्रीला रूप गोस्वामी सबसे महत्वपूर्ण अंग पहले बताते हैं। इस एक सिद्धांत का पालन करने से साधन के अन्य सभी 63 अंगों के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु उन सभी अंगों का पालन और महत्व के बारे में निर्देश देंगे। इस अंग का महत्व स्पष्ट करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। तस्माद् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्री उत्तमम। ये भागवत के सुंदर श्लोक है। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत, हर एक मनुष्य को ये नियम दिया गया है कि ये गुरु के पास जाकर आश्रय लेना चाहिए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक शिष्य गुरु के श्री चरणों में पांव पकड़ रहा है, आश्रय ले रहा है। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत, ऐसे शरण लेकर क्या करना चाहिए, जिज्ञासु,
उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। किसके बारे में? अनेक लोग अपनी तबीयत के बारे में जिज्ञासा करते हैं, अनेक लोग अपनी नौकरी के बारे में जिज्ञासा करते हैं, अनेक लोग पूछते हैं कि आप हाथ देखते हैं क्या है, हाथ देखकर हमको बताइए हमारा भविष्य में क्या लिखा है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक शिष्य को गुरु से जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम का मतलब क्या है? अंधकार से भी ऊपर जो है वो क्या है? उत्तम, मतलब ये दुनिया तमा है, कि दुनिया से परे आध्यात्मिक दुनिया को बोलते हैं उत्तमम है। तो उस उत्तम दुनिया के बारे में पूछताछ करना चाहिए गुरु के साथ। हाँ, इस यह लोक से परलोक कैसे हम जाए, तो जाने के लिए मार्ग क्या है, भगवान को कैसे कैसे हम खुश करें, शास्त्र की क्या विधियां हैं, हम मुक्त होकर हमारे जीवन में भगवान की नित्य कैंकर्य नित्य सेवा कैसे प्राप्त करें। इस तरह के प्रश्नोत्तर शाब्द बताते हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ये पहला अंग है 64 अंगों में, महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अद्भुत बात क्या है, ये एक अंग आपने अपनाया, बाकी 63 आइटम कितना है वो? 63 है, 63 आइटम आ जाएगा आपके जीवन में। अगर ये नहीं अपनाया आपने, बाकी 63 आइटम भी नहीं आपके लिए, उनके बाद जानकारी भी नहीं होगा आपको। इसलिए पहला आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है। साधन भक्ति के अंग। जिस व्यक्ति ने भौतिक इंद्रिय तृप्ति की असारता को समझ लिया है वही गुरु के निकट तक जा सकता है। इधर बता रहे हैं कि भौतिक दुनिया में कोई भी जीव खुशी से नहीं जी सकता, क्योंकि इधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुनिया है, विविध आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि क्लेशों का दुनिया है। तो बताते हैं कि हम लोग हमारी दैनिक क्रियाएं करते करते दुनिया में भटकते समय हमको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि अरे ये दुनिया में किसने सुख नहीं पाया है। जितना भी पैसा कमाओ, कुछ तो अभाव हमेशा महसूस होता है इस दुनिया में। तो ऐसे कोई समझ जाता है कि हर एक वयस में अलग अलग अपेक्षाएं हैं। बच्चे अपेक्षा करते मुझे बलून चाहिए, बड़ा तरुण व्यक्ति अपेक्षा करता है तरुणी चाहिए, कोई और भी बड़े हो गए लोग अपेक्षा करते हैं कि और पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए, बुढ़े लोग अपेक्षा करते हैं कि तबीयत ठीक रहे। हाँ, हर एक के अंदर कुछ न कुछ आकांक्षाएं हैं इस दुनिया में। इतना ही नहीं, आकांक्षा के कारण मन तो जल रहा है जीव का, लेकिन इसको छोड़कर भी विविध यातनाएं इस दुनिया में है। शांति से कोई नहीं जी सकता। प्रभु जी बोलते हैं सड़क में चलते हो तो कोई कुत्ता भौंकता है, डराता है आपको, रात को सोते हैं तो मच्छर काटता है इस दुनिया में, और ऑफिस में कोई जाता है तो नौकरी से निकाल देते हैं कभी, नहीं तो वेतन कट कर देते हैं, बोलते हैं कोविड आ गया, फिर आधा ही देंगे आपको। तो इस दुनिया में आप देख सकते हैं एक परिवार को भी चलाना राज्य को चलाने से भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो इंसान, बुद्धिमान इंसान को देखना चाहिए कि मैं बुढ़ा नहीं होना चाहता, बुढ़ा होता हूँ, व्याधि नहीं चाहता, व्याधि आता है, मृत्यु नहीं चाहते हैं, मृत्यु आता है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक सब क्लेश। तो ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया में जितना इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ूंगा उतना मेरे तकलीफ में बढ़ते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि फ्यूटिलिटी ऑफ मेटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये बात समझना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति में की असारता जब जानेगा तब वो गुरु के निकट आ पाएगा वो। इसलिए अनेक लोग मंदिर में जाते ही नहीं है, अगर जाते भी हों थोड़ा ऐसे इधर उधर देखकर आ जाते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं। गुरु के पास जाकर पूछताछ नहीं करते हैं कि हम। देखिए अर्जुन ने भी कृष्ण को गुरु नहीं माना था। कब तक? जब तक उसने युद्ध भूमि में देखा सब भाई मामा इत्यादि को देखकर अपनी गांडियों को नीचे छोड़ दिया, और छोड़कर बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद। तब उसके मन में एक तरह का द्वंद्व हुआ। न चैतत् विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वानो जयेयुः याने बहत्पार्थ जिजी विषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हे कृष्ण, मेरे दुर्योधन और बाकी लोगों को मुझे हारना चाहिए, नहीं तो उनके द्वारा हराना चाहिए, उनको जीतना चाहिए, नहीं तो हमें हार जाना चाहिए, क्योंकि मुझे द्वंद्व हो रहा है। एक और मेरा मन बोल रहा है कि ये सब भाई हैं मामा हैं, इनको मारना नहीं चाहिए, इसलिए लगता है कि मैं मर जाऊं। दूसरी ओर लगता है कि ये सब अधर्मवादी लोग हैं, इनको मारकर धर्म को स्थापन करना चाहिए। तो दोनों बात मेरे मन में उठ रहे हैं।
एक तरह का द्वंद्व हो रहा है, मैं और निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। इसे निर्णय लेने के लिए मुझे कौन चाहिए? एक गुरु चाहिए। इस दुनिया में जितना भी पढ़ा लिखा हो इंसान, इस तरह के द्वंद्वों में फंसता है इंसान, और समझ नहीं पाता कि मुझे कैसे निर्णय लेना चाहिए। जीवन में होने वाली प्रश्नों की जवाब चाहिए, वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकता है। भगवान ने उसको आत्मा की ज्ञान दिया, हाँ, और भगवान की ज्ञान दिया, और 18 अध्याय बताकर अर्जुन को उस द्वंद्व से बाहर निकाला भगवान ने। ऐसे इसलिए बोल रहे हैं पॉइंट। उसका मतलब अभी तक अर्जुन शरण नहीं ले रहा था, क्योंकि सोचा कि इस दुनिया में भी जीव सब ऐसे ही हैं, अपने ही मजे में रहते हैं, लेकिन जब समस्या आता है तब भगवान का शरण लेते हैं। ये बोलते हैं कि इस दुनिया में इंद्र तृप्त करके किसी ने सुख नहीं पाया है इस दुनिया में। ये बात समझ गया कोई, तब शरण लेगा वो। साधना भक्ति के अंगों के बारे में बोलते समय एक महत्वपूर्ण चीज इधर बोलते हैं भक्ति रसायन सिंधु के 12वां श्लोक में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करता है तो उसके दो अतिरिक्त प्रभाव होते हैं। एक तो वह समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, और दूसरा यह कि भगवान की सेवा में लगने मात्र से ही मनुष्य की इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। दो लाभ प्राप्त होते हैं आपको साधना भक्ति में लगने से। एक हमारी इंद्रियां शुद्ध होते हैं। इंद्रियों को अगर हम दूषित कार्य में लगाएंगे, इंद्रिय दूषित हो जाएंगे। जैसे हमारे आंखों को लगाएंगे कुछ सिनेमा देखने में तो आंखों का दुष्प्रयोग है वो, है ना। इस तरह कोई मुंह को इस्तेमाल करेगा मांस खाने के लिए, वो मुंह का दुष्प्रयोग है। इसके विरुद्ध अगर मुंह से प्रसाद पाएंगे, मुख से नामों का उच्चारण करेंगे, कान से भगवान का कथा का श्रवण करेंगे, तो ये इंद्रियों को शुद्ध करने का एक मार्ग है। तो गीता में भगवान बताते हैं कि जो सत्वगुणी प्रधान व्यक्ति है, रजोगुण तमोगुण के कार्यों को छोड़कर सत्वगुण में स्थित होकर भगवान की कथाएं जय सुनता है, तो उसके सब इंद्रियां प्रज्वलित हो जाते हैं, इल्यूमिनेटेड ऐसे बताते हैं। मतलब क्या है, वो इंद्रियां सिर्फ शुद्ध चीजों को चाहेंगे वो। भगवान की कथा सुनने वालों को लगता है कि भगवान की कथा ही हम सुने, कुछ गंदे बात नहीं सुने। भगवान के शिव विग्रहों की दर्शन करने वालों को लगता है कि भगवान के शिव विग्रहों को देखते रहे हम। कभी भी उनको सिनेमा देखने के लिए रुचि मिट जाता है वो। तो ये एक लाभ है भक्ति मार्ग में कि गंदे भौतिक दूषित करने वाले व्यवहारों को हम लोग छोड़ देते हैं। दूसरी बात बताते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्त। उपाधि का मतलब क्या है? ये सोचना है कि मैं ये जाति का हूँ, ये मैं ये देश का हूँ, मेरा शरीर गोरा है, मेरा शरीर काला है, मैं फलाना जाति में जन्मा हूँ। लोग नहीं तो कुछ स्टेट में लोग क्लब बनाते हैं, महाराष्ट्रियन क्लब, तमिलनाडु क्लब, केरला क्लब, कर्नाटक क्लब, ऐसे इसको उपाधि बोलते हैं। इन उपाधियों से उठना चाहिए ऊपर। तो भक्ति मार्ग में करने से उपाधि, सब उपाधि ऊपर उठ जाते हैं कि जीवर स्वरूप होए कृष्ण दास। मैं सिर्फ कृष्ण का दास हूँ बस, और मैं शरीर के अंदर बैठा हूँ। शरीर के लिए अनेक उपाधियां हैं, लेकिन मैं परवाह नहीं करूंगा। मेरा एक ही एक ही हमारा व्यक्तिमत है, क्या है? कृष्ण का दास हूं मैं, ऐसे। दूसरा तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना। श्रील रूप गोस्वामी फिर से प्रबुद्ध को उद्धृत करते हैं, हे राजन, शिष्य को आध्यात्मिक गुरु को न केवल आध्यात्मिक गुरु के रूप में ही नहीं, अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना। क्योंकि भगवान हमको क्या सिखाना चाहते हैं हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो गुरु के माध्यम से हमको सिखाते हैं। जैसे अगर कोई आपकी माँ बाप आपको अगर स्कूल में डब्बा प्रसाद भेजना चाहते हैं, डब्बा किसी एक सेवक को, घर के सेवक को भेजते हैं, वो डब्बा आकर आपको प्रदान करता है ना। तो लेकिन डब्बा को देखते समय आपको किसका याद आएगा? आपको माँ बाप का याद आएगा। तो उन्होंने दिया करके। इस तरह गुरु के अनेक गुरु होते हैं हमारी परंपरा में, इसको गुरु परंपरा बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से एक खंभ है, दूसरा खंभ है, तीसरा खंभ है, चौथा खंभ है, ऐसे एक एक खंभे में वायर कनेक्शन हुआ है।
तो उधर से आकर इधर अभी लाइट जल रहा है, तो लाइट जल रहा है ये देखकर हमें पता है कि कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, हाँ? पूरा हो गया है इसे। इसी तरह ये गुरु दूसरे को देते हैं, दूसरे तीसरे को देते हैं, चौथे को, जैसे ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया। अभी इस तरह आकर प्रभुपाद जी को मिला, प्रभुपाद ने हम लोगों को उनकी किताबों के द्वारा ज्ञान दिया, प्रभुपाद के अपने शिष्यों के द्वारा हमको पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए भगवान को पहचानने के लिए और शरण लेने के लिए हमें इस तरह गुरु, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। आगे भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ 58। दूसरे शब्दों में भौतिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक गुरु की शरण लेने के बाद शिष्य को पूर्ण विश्वास के साथ गुरु को स्वीकार करना चाहिए। शिष्य की वचनबद्धता और विश्वास की गुरु द्वारा औपचारिक स्वीकृति दीक्षा कहलाती है। इस वचनबद्धता के बिना शिष्य अपने गुरु के आध्यात्मिक उपदेशों को अच्छी तरह से आत्मसात करने के लिए आवश्यक विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, शिष्य को गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता सीखना चाहिए। तो दीक्षा का मतलब क्या है? दो शब्द इसमें, दीक्षा, दिव्य ज्ञानम यथो दद्यात्, वो दी है, कुर्यात् पाप से संक्षयम। तो इसका मतलब है गुरु दो चीज करते हैं आपको, जैसे फोटो में देख रहे हैं आप, दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो, और दूसरा है हमारे सब पाप कर्म के फलों को मिटा देते हैं, कुर्यात् पाप से संक्षयम। इसलिए जो भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, गंभीर हैं भक्ति में, उनको ये गुरु करना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए, उनके दिए हुए वचन, उनके दिए हुए आदेश, उपदेश इत्यादि को गंभीरता से अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तीसरा, विश्रम्भेण गुरु सेवा, आदर से गुरु की सेवा करना, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। अंग 2 के बारे में प्रबुद्ध ने उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत के श्रवण और कीर्तन की विधि से व्यक्ति भगवान की सेवा और प्रेम करने के स्तर तक आ सकता है। पृष्ठ 60। दूसरे अंग का पालन करने से व्यक्ति तीसरे अंग के स्तर तक आता है। आध्यात्मिक गुरु से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से शिष्य उनकी प्रेममयी सेवा के स्तर तक ऊपर उठता है। श्रीला रूप गोस्वामी एक प्रसिद्ध श्लोक के साथ इसका समर्थन करते हैं, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि आचार्यों को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। भगवान की सेवा के महत्व को समझकर और आध्यात्मिक गुरु को भगवान से अलग न जानकर शिष्य को दृढ़ विश्वास के साथ गुरु की सेवा करना चाहिए। ठीक है, हम लोग गुरु क्यों स्वीकारते हैं? अनेक लोग सोचते हैं कि हर एक परिवार में भी लोग सोचते हैं कि गुरु करना चाहिए, और गुरु कर दिए तो सोचते हैं कि बस गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर, बोलेंगे कि हमारा बच्चा है, इसको आशीर्वाद दीजिए, अच्छा पढ़ाई हो इसका, ये हमारे दादाजी हैं, आशीर्वाद दीजिए इनका तबीयत ठीक हो, ये हमारी बेटी है, आशीर्वाद दीजिए इनका विवाह हो जाएगा। ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन गुरु करने का मूलभूत उद्देश्य है, जैसे बताया गया है कि गुरु के श्री चरणों में बैठकर श्रवण करना चाहिए एक शिष्य को, क्योंकि श्रवण किसके समान है? अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, बुखार हो गया, जुकाम हो गया बोलते हैं ना, तो उसको मिटाने के लिए क्या करते हैं कि इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन प्राप्त, क्योंकि दवाई खाने से भी ठीक होगा, लेकिन इंजेक्शन से जल्दी ठीक हो जाता है। तो इंजेक्शन देने के बाद आपको एक ही दिन में ठीक हो जाता है। इसी तरह गुरु क्या इंजेक्शन देते हैं? इंजेक्शन देने के लिए कान के द्वारा इंजेक्शन देते हैं। क्या है इंजेक्शन? वो कान के द्वारा श्रवण करते हैं हम गुरु को, गुरु की वाणी को, तो सही ढंग से हमें पता चल जाएगा कि भगवत नाम क्या है, भौतिक दुनिया क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारे नाता रिश्ता क्या है भगवान के साथ, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रेमा भक्ति को जगाने के लिए क्या मार्ग है। तो ये सब श्रवण करके सीखा जाता है। एक बार बक्सा ठाकुर अपने मठ से बाहर आए, तो बगीचे में एक व्यक्ति को देखा उन्होंने, वो माली था। उसको अनेक तत्व के संबंध में प्रश्न पूछा उन्होंने, कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में, राम के बारे में इत्यादि पूछा। तो वो माली काट करके जवाब देते गया। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे तुम तो माली हो, तुमको सब जानकारी है इतने अच्छे तरीके से, कैसे समझा, कैसे लगता है कि तुमने अनेक किताबों को पढ़ा है। वो बोला कि स्वामी जी मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, फिर भी मैं ये सब जानता हूँ क्योंकि मैं आपका ही शिष्य हूँ।
आपके मठ में क्लास में बैठ बैठ कर सुन कर सब तत्व मुझे समझ में आ गया, बोला उसने। इस तरह से वो सेवा भी विश्रमेण गुरु सेवा, वो आदर पूर्वक गुरु से श्रवण भी किया और उनके आदेश अनुसार सेवा भी दे रहा था वो। तो यही बात है, गुरु से श्रवण करना चाहिए और गुरु के आदेश लेकर सेवा देनी चाहिए। इससे दोनों को जोड़कर हम साक्षात्कार पाएंगे। उधर ये पिक्चर में दिखाया गया है मृगारी का। मृगारी महापापी था, पातक था, पहले जानवरों को आधा मार कर छोड़ता था वो, लेकिन नारद मुनि की संग पाकर उन्होंने इतने उच्च कोटि का वैष्णव बना, वो चिंट को भी दुख नहीं देना चाहा वो। जैसे आप देख रहे हैं, चिंट को भी अपने अंग वस्त्र से हटा रहा है नमस्कार करने के पहले। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि इसको देखकर आश्चर्य किए, इतना अहिंसक कैसे बना वो, क्योंकि नारद मुनि को श्रवण करके उनके अनुसार सेवा देकर शुद्ध बना वो। इसलिए विश्रम्भेण गुरु सेवा। आगे 14 साधु वर्तमान निर्वृत्तम। हाँ, साधु वर्तमान वर्तनम, महान आचार्यों द्वारा प्रमाणित शास्त्रों के नियमों का पालन करना। हमें न केवल अपने आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण करना चाहिए, अपितु गुरु परंपरा के सभी प्रमाणित साधु और आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। गुरु और गुरु परंपरा की शिक्षाओं के बीच कोई मतभेद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु की योग्यता यह है कि वे गुरु परंपरा के अनुसार शास्त्रों को कड़ाई से प्रस्तुत करते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन करना भक्तिमय सेवा नहीं है। भगवान बुद्ध इसका उदाहरण है। भले ही वे स्वयं भगवान हैं, लेकिन उनके अनुयायी शुद्ध भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थितिजन्य कारणों से बुद्ध ने गुरु परंपरा के अनुसार शास्त्रों को कड़ाई से प्रस्तुत नहीं किया। अभी जब बुद्ध आए थे इस दुनिया में, वो भी भगवान का 10 अवतार में एक है, लेकिन बुद्ध ने ये कहा कि अहिंसा परमो धर्म, सबसे उच्च कोटि का धर्म क्या है? अहिंसा। क्योंकि उन दिनों में यज्ञ के नाम में गायों को, घोड़ों को काटते थे, लोग खाते थे, ब्राह्मण लोग भी खाते थे उस समय। उसका मतलब ब्राह्मण लोग भी पददलित हो गए, शास्त्रों का विधि विधानों का पालन नहीं किया। और लोगों ने देखा कि अरे ब्राह्मण लोग खुद मांस खा रहे हैं, लोग सब लोग का वो भी मांस खाना चालू हो गया। सारे दुनिया में अनेक पशुओं का वध कोटि कोटि मात्रा में होने लगा। तब बुद्ध अवतरित हुए, बुद्धम शरणम गच्छामि सिखाया उन्होंने, सब लोग बंद करो सब। हाँ, तो वो लोग बोले कि अभी ब्राह्मण कर रहे हैं तो बोले ब्राह्मणों को पालन मत करो, लेकिन ब्राह्मण लोग वेद को पालन कर रहे हैं तो वेदों को भी छोड़ दो। ऐसे बोला उन्होंने। तो ब्राह्मणों को छोड़ो, वेदों को छोड़ो, किसको फॉलो करो? मुझे फॉलो करो। ऐसे बोलकर अहिंसा को ही परम धर्म करके सिखाया। लेकिन हमारे इस्कॉन के भक्तों के लिए अहिंसा तो पहला सीढ़ी है। आसानी से अहिंसात्मक कार्यों को छोड़ देते हैं। जैसे भक्त लोग शाकाहारी भोजन भगवान को भोग चढ़ा कर ही खाते हैं, और आगे अहिंसा से ऊपर उठकर अनेक और सीढ़ियां हैं, तो प्रेमा भक्ति तक पहुंचते हैं भक्त लोग। इसलिए हम लोग बुद्ध जैसे क्योंकि वो परंपरा से हटकर आपद धर्म बोलते हैं, समय के अनुसार उन्होंने एक ही छोटा अंग को पकड़कर सिखाया अहिंसा के बारे में। हम साधु वर्तमान वर्तन को तो बाकी साधुओं को हम फॉलो करेंगे। ऐसे इस तरह के जो साधु परंपरागत ज्ञान को नहीं दे रहे हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनके अनुयायी नहीं बनेंगे, ये बात बताया गया। 5वां शुद्ध धर्म पृच्छा, शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। साधना भक्ति के 64 अंग हमारी भक्तिमय सेवा को बढ़ाने के लिए कई व्यवहारिक तरीके प्रदान करते हैं। एक सरल तरीका यह है कि हमारे शास्त्रों के अध्ययन और चिंतन के समय उठने वाले प्रश्नों को लिखकर वरिष्ठ वैष्णव के समक्ष रखें। यह अपने आप में भक्तिमय सेवा है। हाँ, हम लोग ये भी कर सकते हैं। सद्धर्म पृच्छा का मतलब है हम अपने गुरु को पूछ सकते हैं कि आप इतने भक्ति में कैसे आगे बढ़े, आपने अपने गुरु का सेवा कैसे किया। और आप जैसे कोई क्रिकेट में अच्छा सिक्सर खेलता हो तो लोग पूछते हैं उसको, आप सिक्सर कैसे मारते हैं सही ढंग से। कहिए कोई करोड़पति बन गया तो किताब लिखता है कैसे मैं करोड़पति बना। ऐसे इसी तरह वैष्णव जो होते हैं उनका आश्रय अगर हम लेते हैं, हम उनसे प्रेरित होकर पूछताछ करना चाहिए कि आप बताइए हमको भी, हम भी भक्ति में आगे कैसे बढ़े, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो। और इसी तरह
किताबों को पढ़ते समय, नहीं तो प्रवचन को श्रवण करते समय कुछ प्रश्न उठे तो हमें पूछना चाहिए। जैसे इधर अभय बैठकर बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। बाद में भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने देखा कि एक अध्यक्ष आकर उनको बोला कि अभय को हम दीक्षा के लिए रेकमेंड करना चाहते हैं, उनको दीक्षा दे सकते हैं क्या? भक्तिसिद्धांत ने यही बात बोला, क्यों नहीं दूंगा मैं उसको, वो तो अच्छा सुनता है, ध्यान पूर्वक बैठकर सुनता है, जैसे आप फोटो में देखते हैं। हाँ, इसलिए वो अच्छा तरह सुनता है, अच्छा तरह प्रचार भी करेगा भविष्य में, ऐसे बोले। इस तरह अर्जुन ने भी कृष्ण से गीता के 700 श्लोक सुनकर जग गया वो। तो इसलिए हम पूछताछ भी किया अर्जुन ने, अगर कृष्ण कुछ बोलते तो आगे पूछता था वो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। बोलता है अर्जुन, कृष्ण आप बोल रहे हैं कर्म भी करो, बोल रहे हैं अभी ध्यान भी करो, ध्यान करना हो तो कर्म त्यागना पड़ेगा मुझे, दोनों को जोड़ कैसे जोड़े? तो भगवान ने बाद में सिखाया उनको, भक्ति मार्ग में हम कर्म भी करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम भगवान के ऊपर ध्यान भी करते हैं, दोनों जोड़ा जा सकता है आसानी से। तो कोई पूछेगा क्या भगवान को प्रेम करना हमारा ड्यूटी है? नहीं तो कर्तव्यों को निभाना हमारा ड्यूटी है। प्रभुपाद ने उनको एक प्रश्न पूछा, रात को घर वालों के साथ बैठकर तुम खाते हो, क्या उनके साथ खाते हो, नहीं तो प्रेम का आदान प्रदान करते हो? ऐसे प्रभुपाद ने पूछा। तो आदमी सोचकर बोला कि तो दोनों करते हैं साथ में, भोग प्रसाद भी खाते हैं, साथ साथ एक दूसरे के साथ जोक मारते हैं, बातचीत करते हैं। इसी तरह हम भक्ति मार्ग में भगवान के साथ प्रेम भी बढ़ाना चाहिए, कर्तव्य भी निभाना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने सिखाया, समझ में आ गया अर्जुन को वो बात। इसी तरह पूछताछ करके हम लोग सब समझ लेंगे, सीख लेंगे। आगे छठा, व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता। शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना। ज्ञानवान व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को उतना ही स्वीकार करते हैं जितना भक्ति के पोषण के लिए आवश्यक है। इससे अधिक या कम स्वीकार करने से व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने में विफल हो जाएगा। जीव गोस्वामी की टीका स्वनिर्वाह का अर्थ है भक्ति के अस्तित्व के लिए, न कि शरीर के। जीव गोस्वामी और भी इसको क्लैरिफाई करते हैं, बोलते हैं कि पहले बोला गया है कि लाभो जीवेत यावता, शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जितना पैसा जरूरत है उतना ही कमाना चाहिए, और पैसे के पीछे पड़कर मोहित मत हो जाओ, क्योंकि तुम आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाओगे, ऐसे भागवत बताता है। जो उसमें और भी उसको क्लियर करते हैं, शरीर की निर्वाह के लिए हमें कमाना नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति में टिके रहने के लिए जितना पैसा जरूरत पड़े उतना कमाना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। इसका मतलब है शरीर को तंदुरुस्त रखना, मोटा रखना जीवन का लक्ष्य नहीं है, तंदुरुस्त शरीर के साथ भक्ति में लगना वो लक्ष्य है। आगे नारद पुराण में निर्देश है कि एक भक्त को केवल शारीरिक पोषण के लिए जो आवश्यक है उसे स्वीकार करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद ने इस अर्थ का विस्तार आध्यात्मिक क्रियाओं के अभ्यास के संदर्भ में किया है। यह बेहतर है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार एक नियम को निर्धारित करे और फिर निश्चित रूप से उस व्रत का पालन करे, इससे वह आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होगा। क्या पदार्थानुवर्तिता, तो हर एक इंसान को इस दुनिया में काम करके कमाना होता है। जैसे नहीं सिंह सुप्त से प्रविशन्ति मुख्य मृगा, ऐसे बताया गया है कि सुभाषितों में एक शेर बैठ कर खा नहीं पाएगा, शेर होने के बावजूद भी जंगल के राजा है, फिर भी उसको भी कसरत करना होता है, किसी हिरण के पीछे भागो, उसको पकड़ो खाओ, ऐसे। तो कौन है इस दुनिया में काम किए बिना रह सकता है? लेकिन साथ साथ ये भी बात सोचना चाहिए, काम करके अपने शरीर और परिवार की सदस्यों को मेंटेन करने के लिए, उनके कुटुंब भरण के लिए इंसान कभी कभी पूरा जीवन बिता देता है ना? उसके पास समय नहीं बचता भगवान की नाम लेने के लिए, मंदिर आने के लिए, संघ में जुड़ने के लिए। तो इंसान को इसमें बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, जैसे बैलेंस चाहिए, संतुलन। जैसे अगर आप मार्केट से आपने अगर एक गोनी में चावल खरीदा, आपके साइकिल में पीछे रखे हैं, साइकिल चलाते समय कभी कभी साइकिल ऐसे चला जाता है, क्योंकि गोनी ऐसे रखा आपने, एक और ज्यादा चावल आ गया ऐसे,
इधर ज्यादा आ गया, इधर बहुत कम है, तो ऐसे पलटी हो जाता है साइकिल में। तो क्या करना चाहिए, इंसान क्या करता है, साइकिल को खड़ा करके स्टैंड लगा देता है, उसके बाद दोनों साइड चावल को ऐसे डालता है, थोड़ा इस साइड और थोड़ा इस साइड, एकदम संतुलन करके उसके बाद आगे चलता है। तो इस तरह हमें दो चीज क्या क्या है, एक है आध्यात्मिक कर्तव्य, दूसरा है भौतिक कर्तव्य। तो दोनों को, इसलिए भौतिक जीवन में ज्यादा डूब नहीं जाना चाहिए, बैलेंस, संतुलन रख, दोनों का संतुलन रखना चाहिए, ये बात बताते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कमाने वालों के बारे में एक वर्णन है भागवत में। ये जो मधुमक्खी है, इधर उधर घूम घूम कर रोज इकट्ठित करता है शहद, मधु, और अपने छत्ता में इकट्ठित करके रखता है। एक दिन एक आता है, एक व्यक्ति, एक किसान आकर उसको उठा कर लेके जाता है, कुछ बचता नहीं उसका। इसी तरह इंसान जो कमाता है जीवन भर, उसको छोड़कर ही जाता है बैंक में, खुद लेकर नहीं जाता है। तो इसलिए भागवत बताता है कि तुम उतना ही कमाओ जितना तुम्हारे शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए हो, आपकी भक्ति में आप टिके रहने के लिए जो जरूरत है उतना ही कमाओ। ये बोलना पड़ता है, खास करके आजकल के दिन इंसान 16 घंटा काम करता है। कभी कभी दिन में एक नौकरी, शाम को दूसरा नौकरी, ऐसा करता है। तो कमा 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 कर ऊब जाता है इंसान, क्षीण हो जाता है उसका शरीर, उसके मति भी इतना डूब जाता है इसमें, काम काज में। तो अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को भूल ही जाता है इंसान। आगे 10वां, धात्री अश्वत्थादि गौरवम। आमलकी वट वृक्ष का आदर करना, वट वृक्ष को नमस्कार करना। स्कंद पुराण के उदाहरण से भक्ति के इस अभ्यास के क्षेत्र के बारे में का पता चलता है। किसी को न केवल वट वृक्ष का सम्मान करना चाहिए, अपितु भगवान और उनके भक्तों की सेवा करने वाले सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे जीवात्माओं में तुलसी, ब्राह्मण और गाय का समावेश होता है। भक्ति रसामृत सिंधु के इस श्लोक पर अपनी टिप्पणी में जीव गोस्वामी ने कहा है कि गायों की अच्छी तरह से सेवा करने पर भगवान गोपाल प्रसन्न होते हैं। वे गौतममयी तंत्र का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे गाय के शरीर को धीरे से खुजलाना चाहिए, उसे मुट्ठी भर हरी घास देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक उसकी दाहिनी ओर से उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। कैसे पूजा किया जाए। वट वृक्ष जो होता है, अश्वत्थ के बारे में गीता में भी वर्णन आता है 15वां अध्याय में। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ऐसे बताया गया। तो अश्वत्थ पेड़ का प्रदक्षिणा करना भी पुण्य कार्य है, और तुलसी को पानी देना, और सर झुकना, और गोमाता को खिलाना, गोमाता की सेवा करना इत्यादि को 10वां आइटम में बताया गया है। तो तुलसी को विष्णु तोषणी, तो कृष्ण प्रिया नाम से पुकारा जाता है। बहुत पुराने जमाने में जब समुद्र मंथन लीला हुई, तब धन्वंतरी जब अमृत कलश लेकर आए बाहर, उस समय उनकी आंखों से बाष्प जो निकला, प्रेम बाष्प, कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, असुर और देवता लोग साथ में आकर अमृत कलश को लाया है। तो प्रेम बाष्प से निकला हुआ अश्रु जो है वो कलश के अंदर गिरकर उधर से तुलसी का एक छोटा पौधा उग गया उधर से। तो मतलब विष्णु के तोषणी जिधर रहता है उधर तुलसी रहती है। इसलिए तुलसी की पूजा किया जाता है। तुलसी को प्रार्थना करके हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस तरह तुलसी की आदर देना चाहिए। 11वां, अभक्तों का संग त्याग। संग त्यागो विदूरेण भगवत विमुखैर्जनैहि। जो भगवान के भक्ति के विमुख व्यक्ति हों, उनके निकट नहीं आना चाहिए, हमको उनसे दूर रखना चाहिए। चाहे इधर देख रहे हैं लड़के लोग सिगरेट फूंक रहे हैं, तो ये एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, उन लोगों से दूर रहना चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ संग करना चाहिए जो भगवान की पूजा, आराधना, कीर्तन इसमें जुड़े हैं। और राइट साइड में आप देखते हैं कोई हरे कृष्ण भक्त है, एक ऐसे कॉलेज विद्यार्थी के कंधे पर हाथ डालकर खड़ा है वो। तो कभी कभी प्रचार के नाम में ऐसे लोगों के निकट हम जाएंगे, वो सब तरह के पाप कृतियों में लगे हैं वो, तो हम भी बिगड़ जाने की संभावना है।
इसलिए एक चेतावनी दिया गया है। पढ़िए। श्री कृष्ण विमुख जन संग त्यागो। शिलारूप गोस्वामी ने 2 संदर्भों का उदाहरण दिया है। यदि किसी को लोहे के पिंजरे में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध हैं। और मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या एक मक्कड़ का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति न करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छाओं से वशीभूत हैं। भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ 62। इस अंग की महत्ता को बताते हुए श्रीला प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत के एक प्रमुख श्लोक को उद्धृत करते हुए एक तीसरा संदर्भ जोड़ा है जो वैष्णव को परिभाषित करता है। इस परिभाषा के अनुसार वैष्णव वह हैं जो अभक्तों का संग त्याग देते हैं। असत्संग त्यागे वैष्णवाचार, ऐसे बताया गया है। इधर कात्यायन संहिता से एक श्लोक कोट किया है। इधर बताया गया कि अगर मुझे ये एक सर्प को आलिंगन करना हो, सर्प नहीं तो ये एक मगरमच्छी, नहीं तो ये एक बाघ, इनके साथ भी संग करना हो, मैं संग करूंगा। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जो लोग सदा देवताओं के पास अलग अलग पदार्थों को मांगते रहते हैं अपने भौतिक इच्छा के हेतु से, उनसे मैं संग नहीं करूंगा, ऐसे बता रहे हैं। तो और एक पॉइंट बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया था, कात्यायन संहिता से कोट किया है, बोल रहे हैं कि मुझे एक पिंजरे के अंदर भी बांध दो और उस सारे पिंजरे को आग लगा दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन असत संग के साथ जुड़ने के लिए मत बोलो, बोलते हैं। इसे पता चलता है कि भगवान के भक्त लोग कितना असत संग से दूर रहते हैं। तो आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो शहर में रहते हैं, दफ्तर खाने में काम करते हैं, सबके साथ काम करना होता है, देखना होता है, बात करना होता है, ऐसे कैसे हम भाग सकते हैं असत संग से। तो इसलिए हम जानना चाहिए कि जो लोग अभक्त हैं उनके साथ प्रेममय नाता रिश्ता जोड़ना नहीं चाहिए। हमारे जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके साथ प्रेममय संबंध जोड़ना चाहिए, प्रेम उनके लिए है। लेकिन अभक्तों के साथ जैसे औपचारिक तरीके से व्यवहार करना चाहिए। काम है ना, यही काम है, मैं कर दिया, बस उतना ही बात करने का। निकट आकर ऐसे संबंध नहीं जोड़ेंगे उनके साथ। शिष्यादि अननुबंधित्व। अनेक शिष्य बनाने के लिए आसक्त न होना, अयोग्य शिष्य न बनना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। यदि कोई व्यक्ति शिष्य बनने के लिए गंभीरता से इच्छुक है तो सन्यासी को उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि धन अपने आप से आता है तो एक आध्यात्मिक गुरु महंगे मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि इन चीजों को केवल कृष्ण भावना का प्रचार बढ़ाने के लिए करना चाहिए, किसी की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं। इसी तरह एक योग व्यक्ति हमारे महान आचार्यों के साहित्य का अध्ययन कर सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य अपने हृदय को शुद्ध करना होना चाहिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रवचन देना। मिथ्या प्रतिष्ठा कठोर रूप से भक्ति का विरोध करती है। इससे बचना साधना का एक अभिन्न अंग है। देखिए, आपने देखा होगा कुछ लोग वृंदावन में भी दूसरे धाम में भी कभी मंदिर बांधते हैं। उनका सोचना है कि हम धनी लोग हैं, धनी लोग अपने पैसे को इस्तेमाल करके भगवान के लिए कुछ मंदिर बनाना चाहिए करके। तो कभी कभी बड़ा सुंदर खूबसूरत मंदिर बनाते हैं, हाँ, संगमरमर में, देखने में बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उधर कोई नहीं है मंदिर में। उधर पुजारी है जिसको पैसा देकर रखा है, वो अपने परिवार चलाने के लिए मेंटेनेंस लेता है और भगवान की थोड़ा पूजा आराधना करता है, थोड़ा बहुत। लोग एक आध बार कोई आता है, सिर्फ जो इसने बनाया उसके नाम बहुत बड़ा बोर्ड लगा है उधर, इनका मंदिर है, इन्होंने बनाया करके। तो प्रभुपाद के टाइम में भी बिरला मंदिर जो थे, बातचीत हुआ है प्रभुपाद के साथ। तो ये बिरला मंदिर को अगर प्रभुपाद जी को दिया जाए, भारत में कहीं भी हो, उसको इस्कॉन के रूप में परिवर्तित करके प्रभुपाद चलाने के लिए तैयार थे, सोच रहे थे। लेकिन कभी कभी कुछ पाबंदियां थी उधर, वो उसको बिरला मंदिर कहना चाहिए। अगर हम बोलेंगे ऐसे तो इस्कॉन का नाम नहीं लिखेगा तो इस्कॉन कैसे इस्तेमाल कर पाएगा उसको। इस तरह के अनेक मंदिर हैं भारत में, जो अनेक लोग
बनाए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन पूजा आराधना पेड पुजारी के द्वारा, जो पुजारियों को वेतन दिया जाता है वो लोग चला रहे हैं, और ज्यादा लोग लाकर जाकर मंदिर का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे मंदिर बनाना नहीं चाहिए बोलते हैं। जिस मंदिर में 5 चीज हो, भगवान के दर्शन हो, कृष्ण दर्शन, कृष्ण भक्त होना चाहिए, कृष्ण भक्त संग, कृष्ण शिक्षा होनी चाहिए, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद, तो एकदम क्रियाशील होना चाहिए मंदिर, जैसे प्रभुपाद जी ने बनाया। अगर ऐसे होने वाला हो मंदिर, तो ऐसे मंदिर बांध कर हम लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात है, एक एक व्यक्ति ये नहीं पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, आचार्यों को टीका को पढ़ूंगा, चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, संदर्भ सब पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को चमत्कार दिखाएंगे हम कितने बड़े पांडित्य पाया है। तो इस भावना के साथ अगर कोई पढ़ता हो तो कुछ काम का नहीं है, वो सिर्फ अहंकार की तोषणम, अहंकार की सजावट है। इस तरह हम कीर्तन भी अगर हम गाते हैं, तो अगर हम सोचते हैं कि कितने लोग चाहते हैं, हमारा कंठ कितना मधुर है, हम ऐसे सब हजारों लोगों के समक्ष हम गाएंगे, मायापुर में जाकर हम सबके समक्ष हम गाकर यश पाएंगे करके कोई अगर विद्यार्थी कोई सोचता हो ऐसे है, वो भी एक तरह का मूर्खता है। इसलिए शिष्यादि अनुबंधत्व का मतलब है, एक गुरु को ये बंधन में नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे कितने अनुयायी बढ़ा दिया मैंने, मेरे पास धनी शिष्य हैं, तो ऐसे उधर फोटो में देखते हैं लेफ्ट में तो गुरु की आंखों में डॉलर है, मुख में भी डॉलर है, डॉलर का रहा हुआ देखा आपने पिक्चर में है। मतलब क्या है, कुछ लोग ऐसे शिष्य बनाते हैं ताकि वो बहुत पैसा लाएगा वो ऐसे, तो ये सब छोड़ देना चाहिए। इस तरह भौतिक हेतु के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, ये बताते हैं। हमें लक्ष्य क्या होना चाहिए फिर आप पूछेंगे, तो हृदय की शुद्धिकरण बताया गया है। सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए नहीं, लेकिन हृदय की शुद्धिकरण। सिद्धांत विस्तार। मेरे गुरु भाइयों ने मेरी आलोचना की कि मैंने स्त्रियों को हमारे मंदिरों में रहने की अनुमति दी है। भारत में ऐसे नहीं किया जाता है, केवल ब्रह्मचारी ही मंदिर में रह सकता है। लेकिन मैं सफल हो गया क्योंकि मैंने यह समायोजन एडजस्टमेंट कर लिया है। हालांकि वे मेरे आलोचना करते हैं, उनकी गौड़ियां मठ खाली हैं। उनके पास एकमात्र गौड़ पूर्णिमा के समय मायापुर परिक्रमा के लिए लोग आते हैं। और परिक्रमा के लिए कौन आ रहा है? सफेद वस्त्र पहनी हुई विधवा स्त्रियां। क्योंकि मैंने यह समायोजन किया, मैं सफल बन गया। एक महत्वपूर्ण चीज आ रहा है इधर। अगर हम परंपरा में सुनकर हम दूसरों को देते हैं, कभी कभी अगर हम कुछ सिद्धांत को बदल कर क्या कुछ हम अलग तरीके से कर सकते हैं क्या। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जब अमेरिका गए, अनेक लड़के लड़कियां सब आती थी उनके कार्यक्रम में। एक दिन एक छोटी लड़की आई, 13 वयस की थी, नाम था उनका शारदिया। तो शारदिया ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी हमारे मंदिर में ब्रह्मचारियों की व्यवस्था है रहने के लिए, तो हम जैसे लड़कियों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं है? अगर हमको भी होता तो हम भी भक्ति अच्छे तरह से कर पाते। प्रभु ने बोला नहीं नहीं नहीं, लड़कियों को विवाह करके पति के साथ रहना चाहिए, विवाह के पहले माता पिता के साथ रहना चाहिए। ऐसे प्रभु जी बोले ये धर्म है, वैदिक धर्म है। तो प्रभु जी बोले तुम तुम्हारे माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहती? तो शारदीय कुछ नहीं बोले, उसकी दोनों आंखों से अश्रु बहने लगी, ऐसे धीरे धीरे फुट फुट कर रोने लगी वो। प्रभु ने बोला पूछा क्या हो गया तुम्हारा? तो शारदीय बोले कि मेरे दोनों माँ बाप डाइवर्स करके बहुत सालों के पहले पिछड़ गए, अलग हो गए, दूसरे दूर दूर प्रदेश में चले गए। अभी मैं अकेले रहती हूँ, घर में कोई नहीं है। तब प्रभुपाद ने भी सोचा अरे अमेरिका के परिस्थिति बहुत खराब है, उस तरीके से देखा जाए लड़कियां 13 उम्र में घर छोड़कर इधर उधर घूमती है, लड़के भी लड़कियां भी दोनों ऐसे। तो प्रभुपाद ने सोचा कि इन लड़कियों को भी अगर सुविधा दिया नहीं जाए तो उनको भक्ति करने में तकलीफ होगा। साथ साथ अनेक लड़कियां गंभीर भी है भक्ति में, तो उनको जोड़कर प्रभुपाद ने प्रेसिडेंट को बोला कि इनको एक कमरा दे दो मंदिर में, सब लड़कियां साथ में रहेंगी, ब्रह्मचारिणी आश्रम को हो उसको।
ब्रह्मचारी अलग रहेंगे, ब्रह्मचारी अलग रहेंगे, आप आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे और दूर रखेंगे। लेकिन ये लड़कियां भी सेवा में जुड़ सकती है। तो ये एडजस्टमेंट किया प्रभुपाद जी ने। इसका नतीजा क्या निकला? बहुत किताब वितरण हुआ, लड़कियां भी हरिनाम संकीर्तन में जाने लगी और किताब वितरण करने लगी। अनेक डोनेशन भी आया लाया मंदिर को। अनेक आजकल भी माताएं हैं भगवान की विग्रहों की पूजा करती है, अमेरिका में देख सकते हैं, बहुत शरणागत है अनेक। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस तरह हम कभी थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट अगर हम नहीं करेंगे पाश्चात्य देश में जाकर, इधर देखिए गौड़िया मठों में सन्यासी होते हैं और विधवा, बूढ़ी विधवा होती है, और कोई तरुण लोग नहीं है, अलग अलग भाषा बोलने वाले नहीं है। आप पूछिए कितने लोग क्या भाषा बोलते हैं, सब बंगाली बोलने वाले कुछ लोग होते हैं, हाँ? लेकिन प्रभु बोलते हैं कि इस्कॉन में आप देखेंगे, एक बार मैं पूछ रहा था 300-400 विद्यार्थी थे, हाँ? कितने लोग उत्तर भारत से, अनेक लोग हाथ ऊपर किया, कितने लोग दक्षिण भारत से और हाथ ऊपर, कितने लोग पश्चिम से, पूर्व से, सारे भारत के कोने कोने से भक्त हुए हैं अभी, हाँ? क्योंकि प्रभुपाद जी ने संस्था आई से बुद्धिमत्ता से चालू किया है, ट्रेनिंग एजुकेशन रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा एडजस्टमेंट करना हो तो हम एडजस्टमेंट आचार्य कर सकते हैं, ये संस्था को वर्धन करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एडजस्टमेंट हो सकता है आचार्य के द्वारा। पढ़िए। सिद्धांत विस्तार। श्रुत कीर्ति प्रभु। प्रभुपाद श्रुत कीर्ति प्रभु। श्रुति कीर्ति प्रभु। प्रभुपाद, हम एक समायोजन करने, एडजस्टमेंट और सिद्धांत बदलने के बीच अंतर कैसे बता सकते हैं? प्रभुपाद, इसके लिए थोड़ी सी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। तदाम में बुद्धि योगम तम ये नमाम प्रयांति, भगवान बोलते हैं, भगवान खुद ही देते हैं बुद्धि। तो भगवान भी बुद्धि देते हैं, हम भी अपने विवेक बुद्धि को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं उसका नतीजा से हम देख सकते हैं। ऐसे एडजस्टमेंट से। अयोग्य शीश मांगे मंदिर, आगुन ज्वालावे, आग लग जाएगी। कलकत्ता गौड़ी मठ में एक दिन आग लग जाएगी और निजी हितों की वह आग फैल जाएगी और सब भस्म कर डालेगी। जब हम एक किराए के मकान में रहकर 200 या 300 रुपए इकट्ठा करते थे, तब उल्टांडांगा में हम बहुत आराम से रह रहे थे। उस समय हम ज्यादा प्रसन्न थे, लेकिन जब से हमें बाग बाजार में यह संगमरमर का महल मिला है, हमारे भक्तों के बीच झगड़ा चल रहा है। इस कमरे में कौन रहेगा, उस कमरे में कौन रहेगा, इस कमरे का मालिक कौन होगा। हर कोई अलग अलग तरीके से योजना बना रहा है। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं श्री भक्तिवेदांत ठाकुर खड़े हैं, उनके निकट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी उनके पूर्वाश्रम में अपने छोटे बेटे के साथ खड़े हैं, राधा कुंड की तट में। अन्य कुछ शिष्य भी थे। तब श्री भक्तिवेदांत ठाकुर ने बोला कि पहले हमारे मठ छोटा था, किताब छाप कर किताब रखते थे मठ में, पूरा मठ भर जाता था। शिष्यों को रहने के लिए भी व्यवस्था कम था। तो शिष्य लोग शिकायत करने लगे गुरु जी को, आप इतने किताब छापे हैं, हमको सोने के लिए जगह नहीं। तो गुरु जी बोलते थे कि सब वितरण कर दो, अगर किताब खाली हो जाएगा तो मठ में स्थान ज्यादा हो जाएगा, आप लोग सो पाओगे। तो वो लोग किताब वितरण करके आते थे, सोचते थे कि अभी मठ बड़ा हो गया, अभी सो पाएंगे। तो अचानक नया ट्रक में आ जाता था, इस तरह पूरा आश्रम भर जाता था ऐसे। तो इस तरह चल रही थी उनका। लेकिन उनके एक शिष्य थे जिन्होंने गुरुजी को बोला कि मेरे सारे जीवन में मैंने जो भी इकट्ठित किया है पैसा, उसको लगाकर एक सुंदर मंदिर बांधूंगा, मठ बांधूंगा, जो मेरे गुरुजी की खुशी के लिए हम उनको दान में हम दे देंगे। तो ऐसे उन्होंने की थी बाग बाजार नाम के स्थान में। आजकल भी हमने देखा है वो मठ गंगा के तट में ही है वो, बहुत सुंदर मठ है। तो मठ प्राप्त होने के बाद, गुरुजी को प्राप्त होने के बाद गुरुजी ने देखा क्या घटना घटी। तो अनेक शिष्य लोग अपने अपने कमरे ले लिया, मुझे बड़ा कमरा चाहिए, मुझे गंगा के और जो कमरा है वो चाहिए। सब लोग खाते थे, पीते थे, सोते थे, कोई बाहर नहीं जाता था किताब वितरण के लिए। तो तब बहुत अफसोस किया उन्होंने, बोला कि
देखो इतना बड़ा मठ तो आ गया, अभी सुख सुविधा प्राप्त हो गया, लेकिन शिष्य लोग ठंडे पड़ गए भक्ति में। तो इसका मतलब क्या है? तो इसलिए आगुंजोल भी बोलते हैं कि मठ में आग लग गया है, ये बड़ा सर्वनाश कर देगा ये मठ को। इसलिए हम लोगों को आयुष और आराम नहीं चाहिए, हमको हमको भक्ति चाहिए। इस तरह वो बता रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हारे पास पैसा मिले तो तुमको किताब छापना चाहिए। इफ यू एवर गेट मनी, प्रिंट बुक्स और किताब छाप कर वितरण करो। ये हमारी संस्था का मूलभूत उद्देश्य है। ऐसे भक्तन ठाकुर बता रहे हैं। ऐसे 4-5 शिष्यों ने सुन ली थी उनकी बात, लेकिन उसके सही ढंग से आकार दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। BBT, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, इसको चालू करके। इसलिए हमें अयोग्य शिष्य नहीं चाहिए, महंगे मंदिर नहीं चाहिए, ये लिखा गया है। महंगे मंदिर का क्या मतलब होगा? बड़ा मोटा मोटा संगमरमर में मंदिर बन गया, लेकिन शिष्य लोग गंभीर नहीं है भक्ति में। अगर खाते हैं पीते हैं सोते हैं मोटे हो जाते हैं, लेकिन भगवत कैंकरी में सेवा में नहीं लगते हो, तो ऐसे महंगे मंदिर की कुछ मतलब नहीं। अयोग्य शिष्यों से भरा हुआ महंगा मंदिर नहीं चाहिए हमको। मंदिर सस्ता मंदिर भी हो, छोटा मंदिर भी हो, लेकिन शिष्य लोग भक्ति में गंभीर हो, ये उनकी अपेक्षा थी। अयोग्य शिष्य, महंगे मंदिर। बहुत अच्छा होता कि दीवालों से संगमरमर निकालकर पैसे प्राप्त करें। यदि मैं ऐसा कर पाता और पुस्तकें प्रकाशित करता तो बहुत अच्छा होता। अभय को लगा कि उनके गुरु उनसे आपात स्थिति में बात कर रहे हैं, मानो वे उनसे सहायता मांग रहे हों या घोर संकट के निवारण के लिए चेतावनी दे रहे हों। श्रीला भक्ति सिद्धांतन ने तब सीधे अभय से कहा, "आमार इच्छा छिल किछो बई कराये। मुझे पुस्तक छापने की इच्छा थी। यदि तुम्हें कभी भी धन मिले तो पुस्तकें छापो।" राधा कुंड के तट पर खड़े होकर अपने आध्यात्मिक गुरु को निहारते हुए अभय ने अनुभव किया कि वे शब्द गहराई से उनके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यदि तुम्हें कभी भी धन मिले तो पुस्तकें छापो। अभय के हृदय को, हृदय स्पर्शी रहा, छू गया उनके हृदय को। तो इसलिए भविष्य में उन्होंने इस आदेश का आकार दिया। उन्होंने किताब छाप कर अभी सारी दुनिया में इस्कॉन मंदिर के द्वारा 60 करोड़ से भी ज्यादा किताब वितरण हुए हैं। बहुग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम। हाँ, उपजीविका प्राप्त करने या वाद विवाद करके दूसरों को परास्त करने के लिए पुस्तकें न पढ़ना। एक सन्यासी को अयोग्य शिष्य बनाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, न ही उसे अनावश्यक रूप से उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जो भगवान का अनादर करते हैं, और न ही उपजीविका के साधन के रूप में प्रवचन देना चाहिए। उसे बड़ी परियोजना में संलग्न नहीं होना चाहिए जो उसे आध्यात्मिक लक्ष्य से विचलित करे। हाँ, देखिए अच्छे चीज बताया गया है। पहला चीज बताया है कि ये अयोग्य शिष्य बनाकर संख्या बढ़ाने की इच्छा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अगर कोई सन्यासी हो, गुरु हो, ऐसे प्रचुर मात्रा में अयोग्य शिष्य प्राप्त हो जाते हैं जो खाते हैं पीते हैं सोते हैं, धनी हैं। ऐसी संख्या बढ़ाकर, जैसे पॉलिटिशियन लोग जो क्या करते हैं, राजनीतिक लोग, कभी कभी अगर वोट चाहिए तो सैकड़ों लोगों को इकट्ठे करके लारी में लेके आते हैं। उनको शराब खिलाते हैं, उनको कुछ बैंड देते हैं। तो इस तरह से जो लोग चला रहे हैं पॉलिटिशियन लोग, इस तरह सन्यासी को शिष्य नहीं बढ़ाना चाहिए। वो पहली बात बताया गया है। और दूसरी बात बताते हैं, अनावश्यक रूप से उनकी सब पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए है। क्या किताबों को बताते हैं कि अनेक कर्मी लोगों के द्वारा लिखित किताबें हैं जिसमें भगवान कृष्ण की अनादर हुआ है। जो मायावादी लोग हैं, बड़े पांडित्य के साथ अनेक किताब लिखा है, लेकिन भक्तों को उन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। अवैष्णव मुकोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथापयः। आज बताया गया कि जो सर्प एक दूध को डस देता है तो पूरा दूध विष जहरीला हो जाता है। इस तरह ये किताबें ऐसे हैं। अगर दूध बहुत अच्छा है पीने के लिए, लेकिन दूध में अगर जहर मिल गया हो तो कुछ काम का नहीं है।
वो दूध जहरीला है, इंसान मर जाएगा उसको पीकर। इसलिए हम अवैष्णवों से लिखित किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, अवैष्णवों से रचाए हुए ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, जितने भी वो मशहूर हो, जगत प्रसिद्ध हो, उससे दूर रहना चाहिए। और एक पॉइंट बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए प्रवचन देकर, खास करके भागवत सप्ताह इत्यादि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भागवत सप्ताह के लिए 5 लाख दो, 20 लाख दो, वो 25 लाख दो, ऐसे कुछ कुछ धनिक खानदान में जाने में लोग धामों में भागवत कथा करते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी, नहीं तो वृंदावन मथुरा में करते हैं। तो सारे परिवार के लोगों को एकत्रित करते हैं, 200-300 लोगों को, कुछ बड़े स्वामी जी को बुलाते हैं, बड़े हॉल में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। तो ऐसे स्वामी जियों को बुलाते हैं जो 10-20 लाख उनको देते हैं। तो इस पैसे की अपेक्षा में कुछ लोग कथा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग। और वो लोग बोलते हैं कथाकार को, तुम ऐसे मनोरंजक कुछ मसाला मिलाकर हमको बताओ ताकि हमारे सब परिवार वाले खुश हो जाएंगे। वो लोग ताली बजाएंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे, बहुत खुशी से उनका 7 दिन बीत जाएगा। तो ये उनके इच्छा के अनुसार नाटक करता है ये कथाकार, क्योंकि अगर उनको सुखी नहीं करेगा तो भविष्य में मौका नहीं मिलेगा इसको। इस तरह के कथा से किसी को लाभ नहीं होता, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो वक्ता को भी लाभ नहीं होता, वक्ता तो एक कठपुतली बन जाता है वो श्रोतागण के हाथ में, क्योंकि श्रोतागण पैसा देते हैं उसको, और श्रोतागण भी मनोरंजन के लिए सुनते हैं। ऐसे कथा से, कथित कथा से किसी को लाभ नहीं होता। इसलिए बहुग्रंथ कलाभ्यास व्याख्या वाद विवर्जनम, इससे विवर्जित रहना चाहिए। अवॉइडिंग द स्टडी ऑफ यूजलेस बुक्स इन ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग और डिफीट अदर्स इन यूजलेस आर्ग्यूमेंट। बोलते हैं कि हमें दूसरे लोगों के साथ वाद विवाद करके समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि एक समय एक रूप नारायण करके एक दिग्विजय पंडित आया था वृंदावन में। उसकी इच्छा थी कि रूप सनातन के साथ वाद विवाद करके मैं अपनी महत्ता को स्थापित करूं, लेकिन रूप सनातन को रुचि नहीं थी वाद विवाद करने में। उन्होंने सोचा कि हम लोग अनेक किताबों को लिखने में, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ति करने में समय बिता रहे हैं, तो ये आकर हमारे समय की बर्बादी करेगा ये, इसलिए उसको बोला है तुमको क्या करना है बोलो। वो बोले कि मुझे दिग्विजय पंडित करके मुझे पत्रिका चाहिए, ये प्रमाण पत्रिका लेता हूँ मैं सब लोगों से। तो वो लोग बोले कि प्रमाण पत्रिका के लिए क्या करना होगा। बोले आपके साथ वाद विवाद करना है, 2-4 समय को बर्बाद करूंगा मैं। वो बोले नहीं चाहिए हमको, अभी दिखाओ, में हम हस्ताक्षर कर देते हैं। तो पत्रिका दे दिया उसको कि तुमने जीत लिया, हम लोग हार गए, निकल जाओ इधर से, समय को बर्बाद मत करो, निकल जाओ इधर से। निकल गया तो जाकर सबको बोलने लगा रूप सनातन को मैंने हरा दिया ऐसे। और जीव गोस्वामी थे उधर यमुना के तट में, वो बोले कि अरे क्या तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे भी हरा नहीं सकते, मैं उनके छोटा भाई के बेटा हूँ, क्या बोलते हैं, भांजा बोलते हैं, भतीजा मैं भतीजा हूँ। मुझे पहले पराजित करो, उसके बाद उनके पराजित की बात करेंगे। तो जीव गोस्वामी उनके साथ 2-4 दिन बैठकर वाद विवाद करके उनको परास्त कर दिया। वो दिग्विजय पंडित भाग गया उधर से, उसका नाम निशान नहीं रहा वृंदावन में बाद में उसका। कोई उसको ढूंढ नहीं पाए, उसको किधर गया, वो किधर से आया किधर से गया पता ही नहीं चला किसी को। समझ गया कि अरे ये छोटा लड़का इतना बुद्धिमान है। इसके मामा लोग, इसके क्या बोलते, मामा बोलते हैं, चाचा जी लोग हैं रूप सनातन, उनके साथ बात करने के लिए मौका नहीं मिला। इतने छोटा लड़का इतना बुद्धिमान होगा तो और कितने बुद्धिमान होते हो। तो क्यों बोला मैंने, इस तरह वाद विवाद करने में वैष्णव लोग रुचि नहीं लेते, क्योंकि ये जैसे किताब में इधर दिखा गया फोटो में, ऐसे हजारों लाखों किताबें हैं इस दुनिया में। इंसान प्रभु जी बोलते हैं कि हजारों किताब लिखा है लोगों ने, हजारों लोगों ने पढ़ा है, किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं आया है। लोग भाई जैसे कि वैसे पढ़े, सिनेमा देख रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा ले रहे हैं, कोई भुक्ति में लगा है, कोई मुक्ति के पीछे लगा, कोई सिद्धि के पीछे लगा है। किसी इंसान के हृदय में शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त हुआ,
किसी को कृष्ण के प्रेम नहीं जगा, तो इन किताबों का मतलब क्या है? इसलिए वैष्णव लोग इन किताबों को पढ़ते भी नहीं और ऐसे लोगों के साथ वाद विवाद करने में समय की बर्बादी नहीं करते। इसके विरुद्ध वो शांत रहते हैं, वैष्णव ग्रंथों को पढ़ते हैं, कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते हैं। तो ये सीखना आवश्यक है। व्यवहारे अपि अकार्पण्यम। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता, सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। पद्म पुराण से पहला संदर्भ इस अंग के लिए प्रमाण है। कभी कभी एक भक्त को व्यवहारिक मामलों में धन का लेन देन करना पड़ता है। सामान्य व्यवहार जो व्यक्ति की धोखा देने वाली प्रवृत्ति को बाहर ला सकते हैं। इसलिए सभी को कृष्ण भावना भावित रहते हुए अपने व्यवहार में स्पष्टवादिता और प्रामाणिकता रखनी चाहिए। तो भक्त जो होते हैं उसके बर्ताव में धोखाबाजी नहीं होना चाहिए। अगर पैसे के लेन देन में अगर कोई भक्त स्पष्टता नहीं रखता, वो अगर कुछ कुटिनाटी करता है तो वो उसके कारण लोगों के अंदर उसके ऊपर विश्वास टूट जाएगा। अगर लोगों का विश्वास नहीं रहेगा तो इंसान उनको भक्ति में श्रद्धा नहीं पैदा कर पाएगा। उदाहरण के लिए सनातन ने बोला इनको एक कपूर, राज कपूर, एक ऐसे एक बनिया था वो, उसके नाव डूब रहा था। सनातन गोस्वामी की कृपा से नाव बच गया। तो वो कपूर आकर उनको बोले, सनातन को, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, जितना पैसा चाहिए बोलिए मैं दे दूंगा आपको, मैं बड़ा धनी व्यापारी हूँ। सनातन ने बोला, अरे मैं तुम्हारे पैसे लेकर मैं क्या करूंगा, मैं तो साधु बाबा हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसे बोले वो। फिर भी उन्होंने बहुत विनती की। ठीक है, सनातन ने बोला, देखो मेरे प्रभु मदन मोहन जी इधर मेरे साथ ही रहते हैं, इधर पेड़ के नीचे खड़े हैं, कभी बारिश होता है, कभी ठंडी बजता है, कभी धूप खड़ी है, मैं सहन कर सकता हूँ, मैं तो गोसाई हूँ, लेकिन इनको भी इस पेड़ के छिद्र में रखा हूँ, इनको मेरे साथ रहना पड़ता है। ऐसे इनके लिए कुछ अच्छा मंदिर बांधना हो तो बांध कर दो, तो इनको मैं अच्छा रखना चाहता हूँ। तो सुनकर वो कपूर जी का हृदय पिघल गया। तो बोला कि क्यों नहीं, हम सुंदर मंदिर बना कर देंगे। तो राजा मदन मोहन मंदिर बनाया उन्होंने। अब देखते हैं। इसी तरह से रूप गोस्वामी पाद जब वृंदावन में आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार घर घर में गए ढूंढने के लिए कि राधा गोविंद जी किधर है, मिला नहीं। अनेक घर में ढूंढने के बाद भी मिले नहीं। तो एक दिन वृंदावन के यमुना के तट में बैठकर रो रहे थे। तो उस समय एक छोटा लड़का आकर उनको बोला कि गोसाई आप क्यों रो रहे हैं, आओ मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा। तो उनको एक पहाड़ के पास लेके गए थे। उधर उन्होंने एक छिद्र के अंदर दिखाया। उधर रोज गोमती तिल करके नाम है। उधर जाकर एक गाय अपने दूध को उस छिद्र के अंदर डालती थी और हर दिन होता था ऐसे। उधर जाकर देखा उन्होंने, वो छिद्र के अंदर राधा गोविंद जी रहते थे। तो बाद में राधा गोविंद जी प्राप्त हो गए, खुश हो गए। अभी गोविंद जी के लिए मंदिर बांधना है, नहीं तो किधर रखेंगे। बहुत सुंदर गोविंद जी की डेटी थी। तब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी करके प्रभु गोस्वामी के साथ रहते थे वो, तो वो लोगों को प्रचार करते थे वृंदावन में। उधर एक राजा मान सिंह करके उधर आता था, वो भी भक्ति में जुड़ा, वो भी भगवान की उनके भक्ति से प्रभावित हुआ। तो गोस्वामी की भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने बोला, अकबर के अंडर में था, जो आप बोलेंगे मैं भगवान के लिए करूंगा। तब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने उनको परिचय कराया किससे, रूप गोस्वामी से। तो रूप गोस्वामी की, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की भक्ति से प्रभावित होकर राजा मान सिंह ने बहुत बड़ा माला सुंदर मंदिर बनाया राधा गोविंद जी के लिए ऐसे। तो इस तरह आप देख सकते हैं, गोस्वामी लोग अपने लिए गरीबी और भगवान के लिए ऐश्वर्य ये उनका फार्मूला था। इसका मतलब है
वो पैसे को इकट्ठित करना, पैसे कमाना, इसमें वो लोग रुचि नहीं रखते थे। अगर भगवान के लिए कुछ करना तो बड़े धनी लोगों को लगा देते थे, आप ही करो बस। तो गोस्वामी लोग क्या करते थे? शास्त्र पढ़ना, प्रचार काम करना, भगवान की भक्ति में डूबे रहना सदा। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुवो भारावहं तारकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। ऐसे बताया गया कि कृष्ण उत्कीर्तन गान नर्तन करो, वो सिर्फ कृष्ण की नाम गाना, नृत्य करना और प्रेम के अमृत का, अम्बुदी का अनुभव किया उन्होंने। इसका मतलब प्रेम अमृत का सागर को अनुभव किया उनके हृदय में। और धीरा धीर जनता को भी प्रचार करके भक्ति में जोड़ा उन्होंने। धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो, किसी पैसा के लेन देन में लफड़ा नहीं करना, पैसा के लेन देन में कुछ को ये नहीं करना कि ईर्ष्या करना दूसरे जीवों से, कुछ नहीं था। निर्मत्सरो पूजित हो। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र बने गोस्वामिया, और इस तरह हम उनके अनुयायी बनकर सामान्य व्यवहारों में हम लोग स्पष्टता रखनी चाहिए, सरलता चाहिए, सरलता की वैष्णवता है। इसलिए भक्त लोग पैसे के व्यवहार में अलग अकाउंट खोलना, पैसा इकट्ठित करना, कुछ मनमानी करना पैसा को लेकर, ये सब करना वैष्णव के लिए शोभा नहीं देता, वो करता नहीं, किसी को धोखा नहीं देता है ऐसे। और दूसरी बात बताया गया कि हमेशा कृष्ण भावना भावित रहना और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय व्यवहारे अपि अकार्पण्यम, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना। और एक बात बताया गया कि इधर शोकादि अवसावर्तिता, उसका मतलब है, अभी आगे आएगा वो, शोकादि शोकाद्यवसावर्तिता, शोक या मोह के वश में न होना। करेक्ट। ये ब्रह्मचारी देखिए, ये शोकामग्न है, क्यों? कभी कभी उसको महाप्रसाद नहीं मिला है, नहीं तो उसका झगड़ा हो गया किसी के साथ, एक ब्रह्मचारी। इस तरह नवस की अवस्था में हम लोग छोटे चीजों के लिए शोकामग्न हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आप देख सकते हैं परम पूज्य भक्ति राघव महाराज हैं इधर, उनके पाँव में कुछ ये हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। उनके पाँव, पूरा पाँव ना होने के बावजूद भी उनके चेहरे में देखिए कितना बड़ा मुस्कान है, कितना उत्साह है। सारे दुनिया में भ्रमण करते हैं, प्रचार काम में लगे हैं। वैष्णव का ये लक्षण है कि इस दुनिया के तकलीफों से वो प्रभावित नहीं होता, वो कृष्ण की भक्तिमय सेवा में सदा परम आनंद में डूबे रहता है। ये कृष्ण के भक्त का लक्षण है। साधन भक्ति के अंग। अस्यास्तत्र प्रवेशाय द्वारवत्वेप्यंग विंशतेः त्रया प्रधानम एवोक्तम गुरुपादाश्रयादिकम। ये 20 अंग भक्ति में प्रवेश करने के लिए दरवाजे के समान है, किंतु इनमें से प्रथम 3 प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना, गुरु से दीक्षा लेकर उनसे उपदेश प्राप्त करना और श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आदौ गुरुपादाश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, विश्रम्भेण गुरु सेवा, ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसके बिना भक्ति में कैसे आगे कोई बढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो, उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए।
प्रमाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए। इस तरह पहले भी बताया गया, साधन भक्ति में हमें आदेशों को प्राप्त करने के लिए गुरु चाहिए। गुरु के आश्रय लेकर हम उनके आदेशों को पालन करके चित्त को शुद्ध करके हम कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। शेष 44 अंग, संपूर्ण शरीर 11 अंग, शब्द में 5 अंग, रस 2 अंग, गंध 1 अंग, स्पर्श 1 अंग, दृष्टि 2 अंग, श्रवण 1 अंग, मन 9 अंग, तदीय सेवा 4 अंग, मिश्र 3 अंग, 5 महत्वपूर्ण अंग दोहराए गए। तो अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। पढ़ते समय पता चलेगा कि 64 अंग जो एक एक करके सिखाया जाएगा। जैसे आज के सत्र में हमने अनेक अंगों को सीखा, पहले 10 अंगों को देखा हमने। इस तरह तो इन अंगों को सीखना ही नहीं चाहिए, लेकिन इनको मंदिर जाते समय लागू भी करना चाहिए। इसको अपनाकर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तदश्मसानं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनाम ध्येयैः न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः। नाम अपराध से बचने का महत्व इस श्लोक के द्वारा बताया गया है। निश्चय ही वह हृदय लोहे का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। आंखों में आंसू नहीं भर आते, शरीर कांपता नहीं और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। यह पवित्र भगवान नाम के प्रति अपराध के कारण होता है। देखिए, एक सुंदर गीत है। गौरंग बोलते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयन भवे नीरा। अच्छा गीत है। मतलब क्या है? गौरंगा ये शब्द मैं लेता हूं मुंह से, तो क्या होना चाहिए? पुलकांकित होना चाहिए एक व्यक्ति, पुलक शरीरा। और अगर कोई बोलेगा हरि हरि बोलेगा तो नयनों से प्रेमाश्रु निकलना चाहिए। तो ये 2 चिन्ह देखना चाहिए भक्ति मार्ग में। गौरंग बोलने से पुलकांकित होना, हरि हरि बोलने से नेत्र जलाना। अगर ये 2 चीज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे नाम जप में अपराध है। अपराध के कारण ही हम निरपराध जप ना करने के कारण हमारे अंदर प्रेमा भक्ति उठ नहीं रहा है। क्योंकि जैसे घना बादल सूर्य को छुपा देता है, हम देख नहीं पाते हैं सूर्य को। इस तरह हमारे अपराध के फल हमें कृष्ण को देखने नहीं देता। हम कृष्ण की प्रेम को जगा नहीं पाते हैं। इस दुनिया में अंधे होकर चलते हैं फिरते हैं। इसलिए इस अंधापन को मिटाना हो तो निरपराध भावना से, निसहाय भावना से, निष्कपट भावना से भक्ति करना होगा, नाम जपना होगा। तो ये श्लोक में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति निरपराध भावना से नाम पुकारता हो भगवान के, उसके हृदय पिघलेगा, उसकी आंखों से अश्रु निकलेगा और रोम कड़ा हो जाएगा। अगर ये सब लक्षण नहीं दिखाई देते, मतलब है एक व्यक्ति को अपराधों से छूटना चाहिए। कभी कभी एक महाभागवत आंखों में आंसू के रूप में इस तरह के लक्षण प्रकट नहीं करते, जबकि एक कनिष्ठ अधिकारी उन्हें कृत्रिम रूप से प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कनिष्ठ महाभागवत से अधिक उन्नत है। हृदय के वास्तविक परिवर्तन की परीक्षा यह है कि जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो वह भौतिक भोग से विरक्त हो जाता है। भक्ति परेशान उभावो विरक्तिर अन्यत्र च। एक्चुअली कभी कभी आंखों से आंसू बहता है किसी नवसिखिया भक्त के आंखों में भी है। उसको लगता है कि अरे मैं भक्ति में आगे बढ़ गया लगता है, क्योंकि कुछ कुछ कथा सुनता है, आंखों से आंसू आता है। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ किसी भी चीज के लिए रो पड़ते हैं वो। कुछ सिनेमा देखते हैं उधर भी रोते हैं। किसी उसके फ्रेंड ने कुछ डांट दे दिया उसको तो उधर भी रोते हैं वो। सब चीजों के लिए रोने वाले होते हैं। ऐसे रोने वाले होते किसी भी चीज के लिए रोते हैं। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ा है कि नहीं एक व्यक्ति, एक सरल परीक्षा है। क्या है वो? क्या उसके अंदर विरक्ति पैदा हुआ है क्या? विरक्ति का मतलब है मैथुन जीवन से। अगर किसी के अंदर मैथुन जीवन के लिए आकर्षण नहीं हो, वो आकर्षण छूट गया हो। प्रभा जी बोल रहे हैं कि
जब अमेरिका गए थे, हिप्पी लोगों ने माता पिता को छोड़ दिया, कॉलेज को भी छोड़ दिया, गांव अपने गांव अपने बस्ती उसको भी त्याग त्याग दिया, अपनी पढ़ाई सब छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया। लगता है कि बड़े वैराग्य हो गए हैं, लेकिन स्त्री को छोड़ा नहीं। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्त्री को लेकर घूम रहा है, मैथुन कर रहा है। प्रभु ने बोला देखो, इसका मतलब क्या है, ये वैराग्य नहीं है, ये उनका डोंगी वैराग्य है। क्योंकि इनके स्त्री का आकर्षण छूटा नहीं अभी भी। तो लड़का लड़की का चक्कर में पड़े हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, शराब ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं। तो दुनिया में सब प्राणियां स्त्री पुरुष के आकर्षण में डूब गए हैं और विविध तरह की यातनाओं को सामना करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता हो, इस तरह की भौतिक आकर्षण से छूट जाएगा वो। परम दृष्टवा निवर्तते। प्रभु जी बोलते हैं कि छोटा लड़का भी अगर भक्ति में गंभीर बन गया हो, उसको सिनेमा घर जाने की इच्छा छूट जाता है, ताश नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, नशा नहीं लेता, होटल में नहीं खाता, सब छोड़ देता है, मंदिर में आता है, नाचता है, गाता है, भक्ति करता है, गुरु के आश्रय लेता है, गुरु के आदेशों का पालन करता है, खुशी से उसके हृदय में प्रेम का अनुभव होता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं भक्ति मार्ग में, भक्ति में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को विरक्ति पैदा होना चाहिए। ये एक लक्षण दिखना चाहिए। अभी आने वाले सत्रों में भी हम लोग देखेंगे और अंगों को देखेंगे। आज हमने कुछ अंगों को देखा। आज गुरु को स्वीकारना, शिक्षा लेना, दीक्षा लेना, पूछताछ करना, सधर्म परीक्षा, और बाकी गुरु परंपरा में आने वाले बाकी गुरुओं को भी उनका भी संग लेना, और तुलसी को पानी देना, वटवृक्ष को आदर देना इत्यादि। इस तरह हमने कुछ अंगों को देखा आज हमने, और भी कुछ अंगों को के बारे में आगे के सत्र में हम पढ़ेंगे। अभी थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, किताब को देख लेते हैं। अभी इन 10 अंगों के बारे में हमने पढ़ा था। ये 10 अंग पढ़िए। ये 10 अंग विधि भक्ति के अनुष्ठान का आरंभ करने के लिए आवश्यक हैं। प्रारंभिक दशा में इन 10 अंगों का पालन करने से कनिष्ठ भक्त शीघ्र कृष्ण भावनामृत में पर्याप्त उन्नति कर लेगा। अगले 10 अंग ये हैं। पहला, जो भगवान से विमुख हो उनका दूर से ही संग त्याग। हाँ, ये भी पढ़ा था हमने, आज देखा ना हमने। हाँ। दूसरा, भक्ति योग में रुचि न रखने वाले को उपदेश ना करें। तीसरा, विशाल मंदिर मठ बनाने के लिए अधिक उद्यम ना करें। चौथा, अधिक ग्रंथों का अध्ययन ना करें तथा श्रीमद् भागवतम और भगवत अधिक ग्रंथों का अध्ययन ना करें क्यों बताया गया है? बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त हय भ्रम, ऐसे बताया गया। कभी कभी इंसान अनेक किताबों को पढ़ता है, अनेक लेखक अलग अलग किताबों को अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने मस्तिष्क डालकर लिखते हैं। तो इनको पढ़कर एक व्यक्ति के दिमाग में चक्कर आ जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, विरोधाभास से लगता है उसको। तो इतने विरोधाभास के कारण एक इंसान समझ में नहीं आता है उसको क्या सत्य बात है, क्या मिथ्या है, उसको कुछ सही ढंग से समझ में नहीं आता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम प्रभुपाद की किताबों को पहले पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद की किताबों में दिया गया है कौन कौन आचार्यों की किताबें हमें पढ़ना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर के, भक्तिसार सरस्वती ठाकुर के, रूप गोस्वामी के, जीव गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के। तो वो देते हैं, किताब का नाम भी दिया प्रभुपाद जी ने। उनको पढ़ने से जो भी विरोधाभास हमारे मन में वो भी मिट जाएगा, क्योंकि आचार्य सही ढंग से समझ आते हैं। इसको छोड़कर हम अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे। अनेक लोग पांडित्य के तौर पर लिखा है किताबें, लेकिन भक्ति के अभ्यास नहीं करते हैं वो लोग। ऐसे किताबों को पढ़ेंगे हम भटक जाएंगे। इसलिए हमें कुछ भी चीज पढ़ना नहीं चाहिए। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त हय ब्रह्मा से लिखा है। लेकिन आचार्यों से दिया हुआ किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए हमको, क्योंकि वो भी बताया गया है, रूप रघुनाथ पदे होई व्याकुति कबे हम बुझबो से युगल प्रीति। बताया गया कि आचार्यों के दिया हुआ किताब को हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो युगल प्रीति, राधा कृष्ण की युगल की प्रीति कैसे होगा हमारे हृदय में। उनके किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अन्य अनेक किताबों को पढ़ने वालों को का मति बिगड़ जाएगा, ये बात है। आगे, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की कथा को आय का साधन ना बनाएं।
पांचवा, व्यवहार में प्रमाद ना करें। छठा, हानि लाभ में सुख दुख से अभिभूत ना हो। सातवां, देवताओं का अपमान ना करें। आठवां, किसी भी जीव को ना सताएं। नवां, सेवा और नाम के अपराधों से बचें। 10वां, श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त की निंदा को कभी ना सहन करें। उपरोक्त 10 अंगों का पालन किए बिना साधन भक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 साधन बताए हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। 20 में से पहले 3 गुरुपाद आश्रय, दीक्षा और श्रद्धा भाव सहित गुरु सेवा का प्रधान महत्व है। आगे अतिरिक्त साधन हैं। पहला, शरीर पर वैष्णव चिन्ह तिलक धारण करना। भाव यह है कि जब कोई वैष्णव के शरीर पर हाँ, तो ये अभी अगले सत्र में और पढ़ेंगे। पहला 20 किया है आज की सत्र में, कि पहला 10 क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 10 इसको बोलते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति, वो बताया गया। अभी आगे जाकर 21वां विधि से हम आगे की सत्र में हम और समझेंगे हम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की